नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो आरआरबी फार्मासिस्ट की कट ऑफ जाएगी बहुत कम। इस वीडियो के देखने के बाद कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। देखिए, आप सभी को पता है कि आरआरबी जो है रेलवे बोर्ड, एक जो रेलवे है, उन्होंने अपने फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। 28 तारीख को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। मेनली 2 शिफ्ट में था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। हालाँकि बताया जा रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट में भी है, लेकिन उसका कुछ डाटा कोई ख़ास मिला नहीं। तो मैं आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट की मेन बात बताता हूँ। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या एग्ज़ाम था और क्या बच्चों के दिमाग में जो टेंशन। देखिए, अपना काम यही है कि जो मेन जो दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों के, उनको बताना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल दोनों शिफ्ट में बताया जा रहा है कि हार्ड था। तो देखिए, कुल मिला के बात है कि जो थर्ड शिफ्ट में वो बच्चे कह रहे थर्ड हार्ड थी और जो सेकंड में है वो सेकंड हार्ड थी। हालाँकि मुझे कुछ जो लोगों ने बताया उससे ये पता चला है कि जो थर्ड शिफ्ट थी, उसके अंदर नॉन फार्मेसी में जो मैथ थे और रीज़निंग थी, थोड़ी-सी उसका लेवल अप था और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा आसान था। हालाँकि फार्मेसी की क्वेश्चन की बात करें तो जो फार्मेसी उसमें सेकंड शिफ्ट में थोड़ी-सी हार्ड बताई जा रही है और थर्ड शिफ्ट उससे थोड़ा कम। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि दोनों ही शिफ्ट को थोड़ा-सा मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। अब बात करेंगे नॉर्मलाइज़ेशन की। पहले बताएँ तो देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है? नॉर्मलाइज़ेशन वो होता है कि अगर कोई शिफ्ट हार्ड हुई हो तो उसको हम बराबर कर देते हैं जो शिफ्ट आसान थी उसके पास। मतलब किसी भी बच्चों को नुकसान नहीं होने देने की कोशिश करती है रेलवे। हालाँकि नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो पूरी तरीके से एक सही फ़ॉर्मूला नहीं है। हालाँकि फिर भी कोशिश करती है कि सभी बोर्ड उसको सही तरीके से किया जाए और बच्चों को नुकसान ना हो। तो देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन की बात तो आप एक साइड में रख के चलिए, क्योंकि ये तो किस्मत भी होती है। क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी फैक्टर है जो इस चीज़ को हम कह सकते हैं अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मलाइज़ेशन में किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे भी तो 1 या 2, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि थर्ड शिफ्ट वालों को थर्ड का बहुत आउट हार्ड लगा होगा, सेकंड वालों को सेकंड का। लेकिन जब आप ओवरऑल पेपर देखोगे तब लगभग बराबर ही बात आ जाती है। और अगर किसी में बढ़ेंगे भी तो आप 1, 2 या ढाई नंबर लगा लीजिए, इससे ज़्यादा किसी भी शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको जो बताता हूँ कट ऑफ, उससे पहले एक बार आंसर की के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आंसर की है जो आपकी, जो कल तक तो एग्ज़ाम में थे, 28 से 30 तारीख तक जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं। अब जो आपकी आंसर की है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ। 4 तारीख या 5 तारीख को आपको फाइनली आंसर की देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, 4 या 5 मई को आपको रेलवे की ओर से फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो भी थी, पैरामेडिकल जितने भी पोस्ट है सभी के लिए आंसर की आपको मिल जाएंगी देखने को। अब देखिए, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, एक तो सबके दिमाग में ये है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, दूसरा कि किस जोन से कितनी जा सकती है। देखिए, कुछ जोन आप सभी को पता ही, जो हर बार जहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और अगर हम बात करें कि कम की, तो जैसे गुवाहाटी हो गया अपना, और जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, इस साइड थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन देखिए, अब सभी लोग समझदार हो गए और वो क्या सोचते हैं कि हम उस वाले जोन से भरे जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। तो देखिए, कुछ-कुछ ऐसी जगह होता जा रहा है कि जो जोन हार्ड हार्ड जो हम कह सकते हैं डेंजर जोन थे, वो अब सही जोन होते जा रहे हैं और जो नॉर्मल जोन थे वो डेंजर जोन बनते जा रहे हैं। जैसे अब एनटीपीसी के अंदर भी आपने देखा होगा कि गुवाहाटी जोन रेड जोन के अंदर आ रहा है। हालाँकि देखिए, इस बात को एक बार साइड में रख के चलते हैं, किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा होगा, कुछ जोन हैं जैसे आप सभी को पता भी है, उनमें आप लगा लीजिए जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे 4-5 नंबर कम। बिल्कुल सही सुना। देखिए, यूट्यूबर्स कई ऐसे कह रहे हैं कि 1-2 नंबर ही कम जाएगी हर जोन में, ऐसा नहीं है। जोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मान लो आप एक एग्ज़ाम्पल लेके चलो कि 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले बहुत अच्छे, जिन्होंने आरआरबी का फॉर्म भरा। अगर मान लो उनमें से 50 बच्चों ने चंडीगढ़ से भर दिया, तो बचे 50 बच्चे, और जोन अभी से काफ़ी बच रहे हैं 7-8, जैसे बेंगलोर, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, इलाहाबाद, अहमदाबाद। अब वो 50 बच्चे तो बढ़ जाएंगे 5-5, 6-6 में। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जोन के ऊपर। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो बच्चे क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 60 कट ऑफ जाएगी, कोई 70 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है। देखिए, ये बात तो आप दिमाग में से निकाल दीजिए, जो 70 कह रहा है ऐसा तो कुछ होने जाना है ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो कह रहे हैं पेपर दे के आए, वो कोई ऐसे कह रहा है कि मैं 80 अटेम्प्ट करके आया हूँ, 10-15 गलत हो सकते हैं। अभी 10-15 गलत हो रहे हैं, आंसर की आएगी जब वही 20 से 23 तक आपकी गलत हो जाएंगी। तो 80 में से आप मान के चलो कि 20 भी आप बिल्कुल एवरेज 20 मान के चलो, तो कितने पे आ गए, 60 पे। और इसके बाद 6.6 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप सभी को 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। अब 60 में से 6 नंबर आप वैसे हटा लो, 54 और 0.3, तो लगभग 53-54 नंबर बने। वो बच्चा जो 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया। और देखिए, ऐसा तो कोई नहीं है जो 100% या 90% है, क्योंकि पेपर का लेवल आप सभी को पता है। तो कुल मिला के अब मैं देखिए आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको डेंजर जोन है जहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाएगी,
सबसे हाई जो जाने की उम्मीद है वो है 62 के आसपास, जो सबसे हाई डेंजर जोन में जाएगी। इसके बाद अगर हम नॉर्मल जोन की बात करें वहाँ पर 57 या 56 के आसपास जाएगी, और जो बिल्कुल नीचे आएंगी उसमें 52 या 51 के आसपास जनरल की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 1-2 नंबर कम कर लीजिए, SC ST की भी, लेकिन कुल मिला के बात ये कि 62 या 63 से ज़्यादा किसी भी जोन की कट ऑफ नहीं जाएगी जिस हिसाब से पेपर का लेवल है। इसके बाद जो नॉर्मल जोन है वहाँ पर 55 से 56 ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बिल्कुल नीचे जोन उनकी 51 से 52 कट ऑफ जाएगी जनरल की। इसके बाद आप हिसाब लगा सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।